हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का मेन पर्पस ये है कि हाउ टू गेट पीआर इन टॉप 3 वेज। अलग अलग तरीके हैं दूसरे भी पीआर लेने के लिए, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो मैं आपको टॉप 3 वेज बताऊंगा। और टू बी ऑनेस्ट, यूके का पीआर इतना इजी नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग पीआर लेके बैठे हैं यहाँ पे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। सो यूके में पीआर लेने के लिए सबसे इजी बोल सकते हैं और जेन्यून लेजिट तरीका ये है कि स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आओ। स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। आइदर आप बैचलर पे आ सकते हो, आइदर आप मास्टर्स करने आ सकते हो। देन एक बार वो स्टडी खत्म करने के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा 2 साल का। 2 साल के वर्क परमिट के ड्यूरेशन में आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा यहाँ पे लेना पड़ेगा। डायरेक्टली आप स्टूडेंट वीज़ा पे आके फिर वर्क परमिट लेने के बाद तीसरे चौथे साल पीआर अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं है, जैसे कनाडा में वगैरह में ऐसी प्रोसेस शायद है। सो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा पीआर लेने के लिए। तो ये सबसे इजी और जेन्यून तरीका होने के बाद भी लेंदी तरीका हो सकता है, बिकॉज शायद आपकी स्टडी एक डेढ़ साल की होगी और 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, PSW। ये पूरे ड्यूरेशन में आपको एक स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेना पड़ेगा। स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आपको 5 इयर्स रहना पड़ेगा यूके में। देन ओनली आप उसके बाद इनडेफिनेट लीव अप्लाई कर सकते हो, देन आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ये मोटा मोटा आपका स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आपको 5 इयर्स रहना पड़ेगा, और स्टूडेंट वीज़ा और विथ वर्क परमिट ऐसा बोल सकते हैं जो PSW है उसके साथ 3 साल, मतलब 5 to 8 ईयर्स तो हो ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली सबका। ऐसा समझ लो कि 6 to 7 ईयर्स तो मिनिमम है ही है। तो इतना टाइम तो आपको लेके ही चलना है। तो ये एक बेसिक और एक सिंपल तरीका है। तो स्पॉन्सर्ड वीज़ा कैसे लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, वो उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए मैं अभी बात नहीं करूंगा, बट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि स्टूडेंट वीज़ा के एक रूट पे यहाँ पे एंट्री हो सकती है आपकी, अगर पीआर आप एम कर रहे हो तो एक सबसे ईजी और सबसे जेन्युइन तरीका है। अब दूसरी चीज़ बताऊंगा आपको कि डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड वीज़ा, डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड वीज़ा भी यहाँ पे मिलते हैं। काफ़ी सारे लोग अपनी कंट्री से यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनको कंपनी स्पॉन्सर करती है। जैसे कि आईटी वाले लोग होते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में लोग होते हैं, NHS की रिलेटेड कोई भी जॉब्स होती है। NHS मतलब यहाँ पे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है। तो लेट से अगर मैं कंट्री का नाम दूं इंडिया, तो इंडिया से अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो और वो जॉब रोल में मेंशन किया है कि भाई आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिल सकता है अगर ये जॉब मिलेगी, तो अगर आप इंटरव्यू पास करोगे और वो लोग अगर आपको हायर करने के लिए रेडी है, देन ओनली आप स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसे जॉब नहीं मिलती है, यूके में ऐसे वर्क परमिट भी डायरेक्टली मिलती है। फ़र्क ये है कि ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा समझ लो कि शायद अब सिंपल सी चीज़ है, अगर वीज़ा सामने स्पॉन्सर्ड आपको दे रहा है तो सामने आपकी स्किल्ड चाहिए होगी उतनी। जैसे आप अगर आईटी में जा रहे हो तो आपको सभी लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, तो ये चीज़ रहेगी। तो स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आप यहाँ पे आ सकते हो, तो 5 ईयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आपको रहना पड़ेगा यहाँ पे आके। अगेन जो मैंने स्टूडेंट में प्रोसेस बताया सेम वाला ही है प्रोसेस, बट ये डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिलेगा, उसमें आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूके में अगर 5 साल आप स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे रहोगे, देन आपका उसके बाद आपको इनडेफिनेट लीव डालना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और इनडेफिनेट लीव टू रिमेन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप जाके पीआर हो सकते हो, और देन आप ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। ILR होने के बाद आपको, अगर ILR मतलब इनडेफिनेट लीव का मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, अगर वो होने के बाद आपको ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है कि नहीं लेना है, बट हाँ आप पीआर कहलाओगे उसके बाद। तो ये एक सेकंड तरीका हो गया। ये थोड़ा ऐसा समझ सकते हो, अगर जो आप हाईली स्किल्ड हो और यहाँ पे शॉर्ट ऑक्यूपेशन जो है उसके अंदर फिट हो रहा है तो आपको मिल सकता है। तो ये एक तरीका है दूसरा। अब बात करता हूँ तीसरे तरीके की, जो रहेगा 10 ईयर्स वाला रूट। 10 ईयर्स वाला रूट इसलिए मैं बोलूंगा, जैसे यहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए, बैचलर करने आए, फिर आपने मास्टर किया, तो बैचलर आता है 3 साल का, मास्टर आता है 1-1.5 साल का या 2 साल का आपने कर लिया, तो 5 ईयर्स ये हो गए। देन अगर आप लेट से PhD भी करते हो, तो PhD भी 3-4 साल 5 साल की हो जाती है, तो वो एक 5-7 साल हो गए। फिर उसके बाद आपको अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आए, तो वैसे करते करते अगर आपने 10 साल यहाँ पे स्टे कर लिया बाई कुछ भी करके, जैसे एनीथिंग, अगर एक टाइम पे विजिटर पे भी होते हैं तो आई थिंक वो काउंट करता है, मुझे चेक करना पड़ेगा। बट आपको कुछ भी करके यहाँ पे लीगली 10 साल का स्टे बताना है। अगर आपने लीगली 10 साल का स्टे है यहाँ पे, उसके बीच में आपको इंडिया नहीं जाना होता है, इंडिया या अपनी कंट्री में जा सकते हो, बट नॉट मोर देन 180 डेज। अगर आप जाते हो वहाँ पे 1 आध महीने के लिए जाके आ गए तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आपने साल के अंदर 180 डेज से ज़्यादा अगर रुक गए, तो वो
वो पूरा 10 ईयर का ब्रीच हो जाएगा, वीज़ा ब्रीच हो जाएगा, तो आपको 10 साल रहने के लिए, 10 साल वाला रूट में जाने के लिए आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी और देन आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, आईएलआर अप्लाई करो और फिर पासपोर्ट वगैरह जो भी आपको ब्रिटिश से या फिर इंडिया वाला पासपोर्ट ही रखना है। तो ये एक थर्ड तरीका है। उसके बाद और एक दो तरीके और है जो लोग प्रिफर करते हैं समटाइम्स, बट वो भी इक्वलेंट टू मतलब 10 ईयर्स वाला रूट ही हो जाता है समटाइम्स, तो ज़्यादा मतलब नहीं बनता। जैसे मैरिज करके आ गए, मैरिज इन द सेंस कोई पीआर होल्डर है यहाँ पे ही, जैसे कोई लड़की यहाँ पे पीआर है या कोई लड़का यहाँ पे पीआर और अपनी कंट्री से अगर उसके साथ मैरिज कर लिया या फिर यहाँ पे आने के बाद उसके साथ मैरिज कर लिया जो पीआर होल्डर है, तो आपको उसके डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हो और वो ऑलरेडी पीआर है तो आपको पीआर मिलेगा। बट उसके लिए भी एक रूल है, आपको शायद 5 साल या 7 साल तक साथ में रहना पड़ेगा, जेन्युइनिटी दिखानी पड़ेगी कि मैरिज फेक नहीं है, जेन्युइन है, तब जाके ही आपको पीआर मिलता है। तो वो केस में भी 5 साल लगते हैं। बट सीधी बात है, अगर पीआर कार्ड होल्डर लड़की या लड़का ढूंढना इतना ईजी नहीं होगा तो वो इसीलिए मैं कंसिडर नहीं करूंगा। सेकंड, यहाँ पे ये लोग भी बोलते हैं कि यार आप अगर कपल में आए हो, अगर यहाँ पे चाइल्ड की बर्थ होती है तो उस हिसाब से भी आपको ऑटोमेटिकली पीआर मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके भी बहुत सारे रूल्स है। रूल्स इन द सेंस पीआर एक्चुअली नहीं मिलता है, कोई एक रूल है जो यहाँ पे कोई उसका लूफोल उठा के काफ़ी सारे इमिग्रेशन लॉयर्स वगैरह उसको बोलते हैं कि भाई 5 साल के बाद 7 साल के बाद बच्चे के बेस पे आपको पीआर मिल जाएगा। बट वो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो उसमें ना जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट होना नहीं है इतना। तो वो अगेन 5-7 साल हो गया, 7 साल हो गया, तो अगेन वो नियर टू 10 ईयर्स वाला रूट आ गया, तो अगेन फिर 2-3 साल ही निकालना है, तो वो तो वही सेम सिमिलर हो गया। सो ओवरऑल आज की वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको 3 तरीके, टॉप 3 वेज टू गेट पीआर इन यूके। एक तो स्टूडेंट वीजा पे, एक तो आपका स्पॉन्सर्ड वीजा पे और एक तो आपका हो गया 10 ईयर्स वाला रूट। उसमें सबसे जो इजीएस्ट और एक बेसिक तरीका, जो लेजिट तरीका मुझे लग रहा है स्टूडेंट वीजा पे आने का, बिकॉज ऐसी कंट्री में आना ही, एंट्री करना ही बहुत मुश्किल हो जाती है समटाइम्स। तो आप एक स्टूडेंट वीजा के बेस पे यहाँ पे आ सकते हो, जो जेन्युइन तरीका है पढ़ने के लिए। देन उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगी। तो आपको एक राइट कोर्स चूज करना पड़ेगा कि यूके में डिमांड है कि नहीं है, और आपको ये भी चूज करना पड़ेगा कि वो कोर्स शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में लैंड करता है कि नहीं करता है, या फिर आपको ऐसा कोर्स चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे डिमांड है कम से कम। तो ये सब करके आओगे तो कम से कम आपके पास जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा आपको 2 साल का, उसके ड्यूरेशन में आपको स्पॉन्सर्ड वीजा ढूंढ पाओगे। अगर पता चला आपने कोई कोर्स ही ऐसा पसंद कर लिया, या फिर कोर्स नहीं तो कम से कम यहाँ पे जॉब ही ऐसी कर रहे हो कि जिसको आप स्पॉन्सर करा ही नहीं सकते हो, स्पॉन्सर वीजा में कन्वर्ट ही नहीं करा सकते हो, कोई स्पॉन्सर ही नहीं करेगा, तो मतलब ही नहीं बनेगा। फिर तो 110% आपको PSW खत्म करने के बाद बैक टू योर कंट्री जाना पड़ेगा, तो ये मतलब नहीं बनेगा। तो आपको वाइल चूजिंग योर कोर्स, while selecting the university, while selecting the particular career, बहुत ध्यान रखना है अगर पीआर चाहते हो तो। अगर एक टाइम पे अगर कुछ ऐसा होगा कि भाई चलो यहाँ पे आना ही है इजी तरीके से, तो आ गए, बट फिर भी वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन में नहीं है, तो ट्राई करो कि जो कोर्सेज या जो करियर लीड्स टू पीआर, लीड्स टू स्पॉन्सरशिप, वहाँ पे जा रहे हैं वो करियर के थ्रू ही रहो। अगर दूसरे करियर चूज करोगे तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि उसमें नहीं मिलता स्पॉन्सरशिप। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं मिलेगा, मिलता है, बट बहुत मेहनत लगती है। जैसे लेट से MBA वाला बंदा, जैसे मैं MBA का स्टूडेंट हूँ, मैं सेल्स का पर्सन हूँ, तो मुझे सेल्स में यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अच्छी जॉब मिल रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो कंपनी भी बोल रही है कि हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे, जबकि उनके पास स्पॉन्सर्ड लाइसेंस भी है, उनके पास कोटा भी है। क्योंकि होता क्या है कि उन लोगों को पर्टिकुलर एक दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ मुझे ये इतने कोटा है, तो मुझे ये कोटा में से मैं IT वाले बंदे ही करूंगा। वो मेजोरिटी सेल्स वाले बंदों को नहीं करते, बिकॉज सेल्स वाले पर्सन कहीं से भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे उनको। सो ये एक ऐसी जेनरिक जॉब हो गई। तो मैं आपको बस वही बता रहा हूँ कि ऐसी जॉब्स या ऐसा करियर चूज करिए जिसमें स्पेसिफिक स्किल सेट हो, स्पेसिफिक नीड हो। तो आपके ऐसा बंदा अगर उनको ढूंढना चाहे तो मुश्किल हो जाए, समझ रहे हो? तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है और उसी हिसाब से जाना है। जैसे एग्जांपल देता हूं तो ये अपने IT वाले, IT में अगर डेटा वाले हैं या कोई भी है, तो IT वालों की डिमांड होती है हमेशा। तो IT एक स्किल बेस्ड वर्क हो गया, तो उसके अंदर आपको वो उसको स्पॉन्सर करना ही पड़ेगा, उसके पास कोटा पड़ा है तो वो स्पॉन्सर करेगा ही। सो ओवरऑली आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, पीआर लेना चाहते हो, तो कोर्स आपको सही से डिसाइड करना पड़ेगा और करियर भी सही से डिसाइड करना पड़ेगा। और इसके बाद में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जो वीडियो होगा रिलेटेड टू स्पॉन्सर्ड जॉब्स।
स्पॉन्सर्ड वीज़ा कैसे ले सकते हैं और स्पॉन्सर्ड जॉब कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेना, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीज़ा होगा, स्पॉन्सर्ड जॉब होगी, तभी जाके आप पीआर हो पाओगे, उसके बिना पीआर ही नहीं होगा। मैं इसके बाद वो वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं लास्ट टाइम भी बोला था मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिला है ये वीडियो बनाने का। बट मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द वो वीडियो बना दूंगा, बिकॉज उसमें मुझे बहुत सारी रिसर्च और वो सब जाएगा। मैं एक बार थोड़ा बहुत स्टडी कर लेता हूँ, देन वो वीडियो बना दूंगा। और आज के लिए इतना है। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर माय वीडियोज एज वेल टू नीडी वन, so that they can get help also. And on top of that, hit the bell icon as well, so you can get notification in future as well. Thank you. Bye bye.